बस्ती आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय बस्ती आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय बस्ती आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो।
भाई फोटो खींच लेना वाली साइड के साथ, फोटो खींच लेंगे। संजय बस्ती आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, जन जन की है यही पुकार, संजय बस्ती की बात, जन जन की है यही पुकार, संजय बस्ती की बात, जन जन की है यही पुकार, संजय बस्ती की बात। संजय बस्ती आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय बस्ती आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मेरा बदल दो, मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि आज की इस जनसभा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सभी कार्यकर्ता कृपा करके अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारी आज के मुख्य अतिथि महोदया हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती प्रतिमा सिंह जी हमारे बीच में पहुंच चुकी है और इस जनसभा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री जगदीश ठाकुर जी जो कि महासचिव है ब्लॉक कांग्रेस सर्किट के, कि वे मंच पर आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदया और हमारे विधायक श्री संजय अवस्थी जी, श्रीमती जैनो चंदेल जी सम्मानित मंच जो यहाँ पर आए हैं इनका धन्यवाद करें और इनका अभिनंदन करें। तो जगदीश ठाकुर जी संजय बस्ती आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय बस्ती आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय बस्ती आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज बालाघाट में इस चुनावी जनसभा में हमारे बीच रानी प्रतिभा सिंह जी
राजा वीरभद्र सिंह जी की धर्मपत्नी है और उनके साथ हमारे लोकप्रिय विधायक श्री संजय अवस्थी जी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और उनके साथ हमारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महिला की अध्यक्षा श्रीमती जैनब चंदेल जी, और मंच पर बैठी ब्लॉक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्री बिमला ठाकुर जी, हमारे मंच पर भी विराजमान फोरम में स्कूली शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है श्री अमित पाल जी, सेवा दल के हमारे श्री संजय ठाकुर जी, और हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस के श्री श्री कश्यप जी, सम्मानित मंच SC सेल के श्री CD बंसल जी, जितनी भी महिला प्रधान, महिला मंडल सदस्य, उप प्रधान, हमारे विभिन्न पंचायतों से आए प्रधान, उप प्रधान और कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपकी तरफ से आज रानी साहिबा का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। रानी साहिबा, आप यहाँ पर आए, हमारा सौभाग्य है। आपके आने से हमारे कार्यकर्ताओं में और ऊर्जा मिलेगी और जोश मिलेगा। रानी साहिबा, उपचुनाव हमने इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा था, आप भी चुनाव में थी, मगर हमें विश्वास है कि हम आपके आशीर्वाद से इस चुनाव में भी हम जीतेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। रानी साहिबा, राजा वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, मगर आप उनके कामों से हमें आज भी जीवित है। हमारे बालाघाट क्षेत्र के लिए या अर्की क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है, मगर हमारा दुर्भाग्य था कि कुछ समय हमारे बीच में रहे, हमारे विधायक रहे, मगर जो भी उन्होंने हमें दिया वो आज भी हमें याद है, आज भी हम उस चीज को देखते हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी हमें कॉलेज दिया, बालाघाट में डिग्री कॉलेज दिया, जयनगर में कॉलेज दिया, उन्होंने अर्की में पहली हमारे निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर 4 डिग्री कॉलेज राजा साहब ने दिए। और हमें इस बात का दुख है कि वर्तमान सरकार ने वो डिग्री कॉलेज जो राजा साहब और संजय अवस्थी के प्रयासों से यहाँ पर खुले थे, उनमें बजट का प्रावधान भी उसी कांग्रेस की सरकार के समय में हो गया था, मगर उन्होंने एक ईंट तक नहीं लगाई। आज भी वो कॉलेज जो प्राइवेट बिल्डिंग में चले हुए हैं। आज दुख का विषय है जो स्वास्थ्य का CSC बालाघाट को राजा वीरभद्र सिंह ने और कांग्रेस की सरकार ने दी थी और संजय अवस्थी के प्रयासों से हमें मिली थी, और जो CSC कांग्रेस की सरकार में ही बनकर तैयार हो गई थी और उन्होंने उसमें अभी तक ताले लटके हैं। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख का विषय है। कोरोना के समय में भी वो सुविधा हमारे स्थानीय लोगों को नहीं मिली। हम किस बात के लिए वोट में ट्रेजरी बालाघाट के लिए राजा वीरभद्र सिंह जी ने दी, आज वो भी प्राइवेट बिल्डिंग में चली है। ये सरकार, इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया, इसलिए सरकार का जाना तय है और ये सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये हमें विश्वास है। कुछ लोग पार्टी के गद्दार होते हैं, वो पार्टी में तो पूरा नाम उठाते हैं, अपने बदले उठाते हैं, मगर उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं। और राजा साहब के साथ भी कुछ ऐसे लोग थे जो दूसरी जगह चले गए, मगर राजा साहब की अभी आत्मा देख रही होगी, दुखी होगी कि हमने जिनको अपना बनाया था आज हमारे पार्टी के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। बड़ा दुख का विषय है, हमारे कार्यकर्ताओं में इस पर बड़ी रोष है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम ये जो यात्रा है हमारी विकास की यात्रा है, ये कुछ समय हटेगी और रानी साहिबा की अगुवाई में, संजय अवस्थी की अगुवाई में अर्की का विकास होगा। ये विकास जैसे कांग्रेस की सरकार आएगी, ये सारे काम शुरू होंगे, सड़क भी बनेंगे, हॉस्पिटल भी खुलेगा और आगे जो रुपये काम है वो भी आएंगे। इसलिए मैं ज्यादा न बोलता हूँ, आपकी बात को यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। धन्यवाद श्री जगदीश ठाकुर जी। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ सेवा दल के मेरे बड़े भाई संजय ठाकुर जी कि वे आए और अपने विचार साझा करें। श्री संजय ठाकुर जी। ठाकुर धर्मपाल अमर रहे, ठाकुर धर्मपाल अमर रहे।
सर्वप्रथम आज मैं देव बाडूपाड़ा के चरणों में नमन करता हूँ। हमारे बीच हमारे स्टेट कांग्रेस के अध्यक्ष और मंडी से हमारी सांसद रानी प्रतिभा सिंह जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री संजय अवस्थी जी, ब्लॉक कांग्रेस अर्कीक मंडल के अध्यक्ष श्री सतीश कश्यप जी, अमरचंद पाल जी और महिला कांग्रेस की हमारे राज्य की अध्यक्षा श्रीमती जन्म चंदेल जी, इस डालना जोन के हमारे प्रभारी मोहन सिंह ठाकुर जी, जगदीश ठाकुर जी, हमारी महिला ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती विमला ठाकुर जी, सेवा दल के अध्यक्ष श्री जेपी ठाकुर जी, पूर्व के हमारे मंडलाध्यक्ष श्री राजेंद्र रावत जी, कृष्णा जी, प्रधान उर्मिला जी, जिला परिषद सदस्य सुनीता गर्ग जी, बीडीसी सदस्य हमारी बहन नांगल से वनीता जी, मस्तराम शर्मा जी, धुंदन से हमारी पंचायत की प्रधान शकुंतला जी, सभी मंच पर बैठे पंचायत के प्रतिनिधि, भाइयों बहनों और माता शक्ति, आज इस चुनावी बेला में जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, आप सभी को पता है कि आज इलेक्शन का दौर आ चुका है और जब अर्की निर्वाचन क्षेत्र में हम चुनाव की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, तो पूर्व में जो कांग्रेस के नुमाइंदों ने विकास किया है उनका जिक्र भी होना चाहिए, चाहे वो ठाकुर हरदास जी की बात हो, हीरा सिंह पाल जी की बात हो, स्वर्गीय श्री धर्मपाल ठाकुर जी की बात हो या राजा वीरभद्र सिंह जी की बात हो। आज राजा साहब ने अर्की ही नहीं अपितु पूरा प्रदेश को बनाया, सजाया, विकास की ओर आगे ले गए। आज वो सब कुछ राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। आज हम लोग जो है यहाँ इस चुनाव में जो है, आपको पता है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जो कांग्रेस के द्वारा के बाद जो विकास की गति रुकी है, आज उसको गति मिलने जा रही है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि 12 तारीख को हाथ के आगे का बटन दबा के जो है आप संजय अवस्थी भाई को विधानसभा पहुंचाएं, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के लिए अपना योगदान दें। इस ताला क्षेत्र के लिए राज साहब ने सीएससी की बिल्डिंग लगभग 4 करोड़ की बनवाई है, पैसा दिया था। आज एक भी डॉक्टर यहाँ नहीं है, जो भी डॉक्टर यहाँ आ रहा है वो डॉक्टरेशन से सीएससी से बुलाया जा रहा है। आज कांगरीधार रोड की बात हो, लगभग 6 करोड़ राज साहब ने जब मुख्यमंत्री थे और यहाँ भाजपा का विधायक थे, अर्की में कांग्रेस का विधायक नहीं था, फिर भी राज साहब ने 6 करोड़ हमारे कांगरीधार रोड के लिए दिया। लगभग 4 करोड़ जो है हरसंघधार जी के चंडी रुडाल हरसंघधार रोड के लिए दिया। लगभग इस दाड़ला इस क्षेत्र में राज साहब के द्वारा 25-30 करोड़ रुपए जो है पिछली सरकार में दिया गया है। अगर हम पूरे अर्की चुनाव क्षेत्र के राज साहब के कांग्रेस पार्टी के दिए हुए विकास कार्य को गिनेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन आज आप सभी से एक अनुरोध और भी है, आप सभी यहाँ वोटर के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। आप लोगों ने अगले 10 दिन जो है अपनी रिश्तेदारी में, अपने गांव में, अपनी पंचायतों में जो है घर घर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगना है, ताकि हमारा जो उपचुनाव हमने 10 महीने पहले भाजपा की सरकार में भी जीता था और आप लोगों ने जो है विकास के लिए और भाजपा के प्रति जो है नाराजगी जाहिर की थी, उसमें वोटों में बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा आप लोगों से, इस एरिया के लोगों से विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आप जो है उस दिन सुनिश्चित करें, सारे काम छोड़ के सबसे पहले जो है आप सुबह वोट डालने जाएं और ये सुनिश्चित करें कोई हमारा वोट डालने से घर में रह तो नहीं गया है। जय हिंद, जय हिंद।
धन्यवाद संजय ठाकुर जी। मेरा निवेदन रहेगा क्योंकि मुझे आदेश हुआ है कि रानी साहिबा जी का आगे प्रोग्राम है, तो वक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि अपनी बात संक्षिप्त तौर पर यहाँ पे रखें। इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करता हूँ मंच पर परम आदरणीय प्रोफेसर अमरचंद पाल जी को कि वे मंच पर आए और अपने विचार रखें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले मैं बाडूबाड़ा देवता को नमन करता हूं और आदर के साथ मैं रानी साहिबा जो आदर की योग्य है, सम्मानित है, हमारे बीच आई है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा है। आदरणीय रानी साहिबा श्री संजय अवस्थी जी जो हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं, श्री सतीश कश्यप जी जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, बहन जैनब चंदेल जी जो महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है, और सम्मानित मंच, आदेश हुआ है कि आप थोड़ा इसको शॉर्ट करें। सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति, रानी साहिबा अध्यक्ष बनने के बाद आप शायद पहली दफा हमारे क्षेत्र में आई है। आपका यहां आगमन पर मैं तमाम अर्की क्षेत्र की जनता की तरफ से और अर्की कांग्रेस की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज जब हम यहां खड़े हैं, हमारी आंखें नमन हो जाती है जब हम राजा वीरभद्र सिंह जी को याद करते हैं। उन्होंने अथाह विकास करवाया है अर्की क्षेत्र में, जब वो विधायक थे या मुख्यमंत्री थे। परंतु आप में रानी साहिबा हम राजा साहब का रूप देखते हैं, आप में हम राजा साहब का प्रतिबिंब देखते हैं रानी साहिबा, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी और जीत का परचम हिमाचल प्रदेश में लहराएगा। कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्री संजय अवस्थी जी, 10 महीने पहले चुनाव हुआ था, आपने इनको अच्छे मतों से जितवाया था। हमने 10 महीने का इनका कार्यकाल देखा, चाहे विधानसभा के अंदर की बात हो, अर्की के मुद्दे बहुत ही जुझारू ढंग से इन्होंने उठाए हैं विधानसभा पटल पर, या एमएलए फंड की बात हो, ऐसी कोई पंचायत नहीं जिस तक इनका फंड न पहुंचा हो। मैं रानी साहिबा आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे नौजवान और ईमानदार, कर्मठ और मृदुभाषी प्रत्याशी को अर्की से उतारा है। इसके लिए आपका अनेक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आदेश हुआ है आपको थोड़ा बोलना है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 12 तारीख को महायज्ञ हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप इसमें अपनी आहुति वोट के द्वारा डालिए और अवस्थी जी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भेजिए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार भी तभी बनेगी जब एक एक विधायक हर कॉन्स्टिट्यूंसी से आएगा। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अवस्थी जी को भारी मतों से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भेजें। और ये भी कहना चाहूंगा कि रानी साहिबा आपके आशीर्वाद से ये विधानसभा में अवश्य पहुंचेंगे, और आपका जो मत है जिससे आप इनको जिताएंगे
और राजा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये भी मैं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि रानी साहिबा को आगे भी मीटिंग में जाना है, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और रानी साहिबा का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आपने हमें समय दिया, हमारे बीच आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद प्रोफेसर श्री अमरचंद पाल जी, आपने संक्षिप्त शब्दों में बहुत अच्छी बात इस मंच से रखी। अब जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम अतिथि का मान सम्मान करते हैं। इसी कड़ी में मैं डालना जोन हमारे यहाँ से श्री हमारे जो यहाँ पर महिला मंडल प्रधान जी हैं, वे आगे आ जाएं। हमारे श्री मोहन सिंह ठाकुर जी, श्री जगदीश ठाकुर जी वगैरह जो यहाँ पर मंच पर हैं, वे रानी साहिबा को सम्मानित करें। तालियां बजाओ जी, तालियां। हाँ जी, ब्लॉक अध्यक्षा श्रीमती विमला ठाकुर जी। अब मैं निवेदन करूंगा, मेरे पास यहाँ पर हमारे यूथ कांग्रेस से सचिव श्री भीम सिंह जी, वे और उनके जो साथी हैं, वे रानी साहिबा को सम्मानित करना चाहते हैं। वे भी रानी साहिबा को सम्मानित करें। मान सम्मान की इस प्रक्रिया के बाद मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं अगले वक्ता श्रीमती विमला ठाकुर जी, जो कि ब्लॉक महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, कि वे मंच पर आएं और अपने विचार रखें। सर्वप्रथम बाटू बाड़ा जी के चरणों में मेरा नमन। हमारे बीच में हमारे प्रदेश की महिला अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा जी, और जो कि हमारे मंडी क्षेत्र से एमपी भी हैं। मैं इनका यहाँ पर दाड़लाघाट क्षेत्र में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से सभी मातृशक्ति की तरफ से आभार व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारा यहाँ आकर हौसला अफजाई की है। हमारे प्रदेश की महिला अध्यक्षा श्रीमती जैनब चंदेल जी, जो कि एक बहुत ही जिनको अर्की से लगाव है, जुझारू है, मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे मेरे छोटे भाई श्री संजय अवस्थी जी, जो कि यहाँ से विधायक के लिए प्रत्याशी हैं हमारे अर्की कंस्टिट्यूएंसी से, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। हमारे चीफ कश्यप जी और सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी, सम्मानित मंच और मेरी महिला शक्ति, खासकर मेरी जो महिला शक्ति है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आजकल हमारे क्षेत्र में हर जगह काम पड़ा है, खेती बाड़ी का काम है, घास की कटाई चली हुई है, तो जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे हमें दिया। मेरे युवा शक्ति, हमारे बुजुर्ग
और सभी कांग्रेस जन जिन्होंने यहाँ की शोभा बढ़ाई है, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। रानी साहिबा, हमारे क्षेत्र में जो आपने चयन किया है एक हीरे के रूप में हमारे छोटे भाई संजय अवस्थी जी का, तो मैं तो आपकी पारखी नजरों की दाद देती हूँ, क्योंकि हमारे भाई छोटे भाई जो संजय अवस्थी जी हैं, ये एक ऐसे प्रत्याशी हैं, बेदाग है, युवा है, और हमारे जो अर्की क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको बहुत ही अच्छे ढंग से विधानसभा में उठाते हैं। तो यहाँ से मेरे को डायरेक्शन भी मिल रही है, अभी संक्षिप्त में बोलो तो मेरा यही कहना है कि 12 तारीख को शनिवार के दिन हमें हाथ पर मोहर लगानी है। हाथ के आगे का जो बटन है, तीसरे नंबर का, वो दबाना है। और मेरा ये भी निवेदन है कि जैसे कि कोई बुजुर्ग है हमारा, वहां तक जाने के लिए सक्षम नहीं है, उनके लिए गाड़ियां भी लगानी है हम लोगों ने, और वहां उनके साथ जाना भी है। अंदर जो हमारे बूथ पे जो एजेंट होंगे उनको बताना भी है, वहां तक जाना है, क्योंकि कई जगह हमारे पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ है कि वहां से आगे और भी कोई पकड़ के ले जाता है और उन बुजुर्गों को, बेचारों को पता नहीं चलता है। तो ये मेहरबानी आप लोगों ने जरूर करनी है उस दिन, जो कोई ना कोई उन बुजुर्गों के साथ जाए। तो मेरा यही कहना है सभी से, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ये करीब बैठी हुई है हमारी, तो हम जैसे कि अभी किसी ने कहा था कि हमारे जितने लोग यहाँ आए हैं ये सभी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वोटर ही नहीं है, लेकिन कर्मठ कार्यकर्ता है। तो हमें अब फील्ड में उतर जाना है, क्योंकि अब 10 दिन बाकी रह गए हैं। तो हमें डोर टू डोर जाके लोगों को समझाना है, और हमें किसी के लुभावने वादों में नहीं आना है, क्योंकि जो 10 गारंटी, जो 10 जो गारंटी हमारे सरकार के बनते ही हमें दी है, आप लोगों ने फॉर्म भी भरे होंगे, तो वो हमारे वायदे नहीं है, हम वायदे नहीं करते, हम गारंटी देते हैं कि वो 10 गारंटी हमारी पूरी हो। हमारे ही बच्चे हैं आगे ओपीएस वाले, जिन्होंने कितना भुगता है स्ट्राइक पर बैठे आज तक, जिनकी डिमांड पूरी नहीं की, नहीं सुना जयराम ठाकुर जी ने, तो उनको हमारी सरकार के बनते ही 10 दिन के अंदर उनको ओपीएस बहाल की जाएगी। और महिलाओं का तो पता ही है, हम घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, 1500 रुपये पर मंथ 18 साल से 60 साल तक की महिलाओं के लिए हम दे रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी सर्वत यही विनती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने साथ जोड़ें, अपने रिश्तेदारों को बताएं, जो आपके जैसे आप लोग घास को जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो यही चर्चा होनी चाहिए कि हमें कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना है, कांग्रेस पार्टी को वोट देना है। एक वोट हमारा बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। हमें अपने संजय भाई को भारी बहुमत से जिता के विधानसभा में भेजना है। तो मैं एक नारा बोलूंगी, आपने मेरे साथ बोलना है, महिला शक्ति, महिला शक्ति, रानी प्रतिभा सिंह जी, रानी प्रतिभा सिंह जी, जैनब चंद्रेल जी, जैनब चंद्रेल जी, संजय अवस्थी, संजय अवस्थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि समय कम है। तो जय हिमाचल, जय ताड़ाघाट। धन्यवाद श्रीमती बिमला ठाकुर जी। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं अर्की ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री तीर्थ कश्यप जी को कि वे मंच पर आए और अपने विचार साझा करें। तीर्थ कश्यप। परम सम्मानीय आदरणीय राजमाता प्रतिभा सिंह जी, अध्यक्षा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं सांसद मंडी निर्वाचन क्षेत्र, आदरणीय मेरे छोटे भाई संजय अवस्थी जी, हमारे सम्मानित विधायक
वर्तमान और भविष्य के आदर योग्य सम्मानित मंच और सभी से ज्यादा आदर योग्य मेरे इस कांग्रेस पार्टी के सम्मानित साथियों, मेरे पार्टी के सभी पदाधिकारी, मातृशक्ति, आप सभी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के परिवार की तरफ से हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा रानी साहिबा का गाड़ा घाट में बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रानी साहिबा का बहुत ही बिजी शेड्यूल है। हम इनका प्रोग्राम 2-3 दिन के बाद करना चाह रहे थे, लेकिन इनको आज मंडी तरफ जाना था, तो हमने सोचा कि दाड़ा जोन की हमारे यहाँ एक अच्छी मीटिंग हो सकती है, तो हमने यहाँ रानी साहिबा का एक पब्लिक मीटिंग यहाँ रखी। रानी साहिबा, जैसा कि उससे पूर्व हमारे साथियों ने बताया कि हमारी अर्की क्षेत्र का जो चहुमुखी विकास आज तक हुआ है वो राजा वीरभद्र सिंह जी की देन रही है, और हमें इस बात का सौभाग्य भी मिला कि वो अभी पूर्व में हमारे यहाँ से विधायक रहे। ये अर्की क्षेत्र को एक सम्मान मिला था, उन्होंने जो अर्की क्षेत्र को चुना, वो चाहते तो हिमाचल प्रदेश की किसी भी कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन उनका अर्की क्षेत्र से प्यार। रानी साहबा, आपका भी जुड़ाव, रिश्तेदारी हमारे अर्की के राज साहब के साथ है, तो आपका तो हम लोगों पे हमेशा ही स्नेह बना रहता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये स्नेह प्यार इसी तरह से बना रहेगा। जितनी भी यहाँ पे पूर्व में जो वर्तमान में हमारी सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, जितनी भी यहाँ घोषणाएं हुई, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने जो भी घोषणाएं की, वीडियो ऑफिस की यहाँ घोषणा की, और दूसरे दिन उनके फाइनेंस सेक्रेटरी उसको टर्न डाउन करते हैं। एक राज साहब थे, जब भी वो कोई घोषणा करते थे, किसी भी अधिकारी की ये मिसाल नहीं थी कि उसको टर्न डाउन किया जाए। घोषणा के साथ जब भी उन्होंने यहाँ पे किसी भी चीज की कोई घोषणा की, उसका साथ साथ उन्होंने फंड्स भी वहां एलोकेट किए। चाहे वो गाड़ा घाट का कॉलेज था, जिसमें 5 करोड़ की राशि यहाँ पे अभी तक पड़ी हुई है, जो कि ये लगाने में नाकामयाब रहे। अर्की में होमगार्ड का ट्रेनिंग सेंटर राज साहब की देन रही सैलाघाट में, उसके 56 लाख रुपए वहां पे पड़े रहे, लेकिन आज तक रानी साहबा उसकी एक ईंट तक नहीं लगी। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकी सोच और करनी में बड़ा फर्क है। ये लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। इनकी यहाँ पे घोषणाएं सिर्फ घोषणा मात्र है। अर्की में इन्होंने 3-4 दफा जब भी इलेक्शन आते हैं, जब भी कोई इनका लीडर आता है, ट्रांसपोर्ट डिपो की हर दफा यहाँ पे घोषणा की, लेकिन एयर टैंक के अलावा वहां अर्की ट्रांसपोर्ट में कोई भी बस अड्डे पे कोई भी सुविधा नहीं मिली, डिपो की कोई बात नहीं हुई। इसी तरह से जहां यहाँ मेरे साथी ने बात की हॉस्पिटल की, इतना सुंदर हॉस्पिटल राज साहब ने बनवा के यहाँ तैयार किया था, यहाँ के लोगों को समर्पित किया था, लेकिन आज उसकी जो दुर्दशा है वो आप सभी विधिवत रूप से जानते हैं। मैं समझता हूं कि जैसे ही हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, इन सब बातों की तरफ ध्यान देते हुए यहाँ का चहुमुखी विकास रानी प्रतिभा सिंह जी के माध्यम से पूर्ण होगा, ऐसा मेरा मानना है। रानी साहबा, पूर्व में अभी हमारी कंस्टिट्यूंसी के साथ जो भेदभाव वर्तमान में जो सरकार बैठी है उन्होंने किया, वो किसी से छुपा नहीं है। 25 नियुक्तियां यहाँ पे पटवार सर्कल में की गई, उसमें 24 लोग सरकाघाट और दूसरी जगह के थे, केवल मात्र एक व्यक्ति हमारा यहाँ से लगा। और उसी के साथ हमारे यहाँ साथ ही नर्सरी है हॉर्टिकल्चर की, वहां पे 4 बेलदार, एक बड़ी छोटी सी पोस्ट होती है, 4 बेलदार यहाँ लगाए गए, वो भी सरकाघाट की तरफ से थे। यहाँ का कोई भी व्यक्ति यहाँ कोई नहीं लगा सका, जो बड़े दुख की बात है। और रानी साहबा, आपने तो उसका विरोध भी किया था जब हिमाचल प्रदेश में बिजली विद्युत विभाग में जेई भर्ती किए गए,
उसमें 8-10 नौकरियां तो बिहार और झारखंड के लोगों की लगाई गई। कितने दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे हमारे नौजवान जो ट्रेनिंग वाले हैं बैठे हैं या के यही की पोस्ट के काबिल हैं, क्या वो लोग यहाँ के नहीं लग सकते थे? बाहर के लोगों ने नौकरियां दी है। अब रानी साहब यहाँ पे जो अदानी ग्रुप यहाँ जो हमारे अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री उन्होंने ली है, अब ये नया काम यहाँ करने जा रहे हैं कि अंबुजा के नाम से जो यहाँ पे पैकिंग होती थी वो एसीसी में वहां पे जाके पैकिंग हो रही है। अब इस तरह से यहाँ के ट्रांसपोर्टों को भी नुकसान होगा। मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि जब भी आप अभी हमारी सरकार जो निश्चित है इस बात को, ये गारंटी है कि आपके नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी अपना कार्य कर रही है उससे बिल्कुल ये निश्चित हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी यहां अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। आपके आशीर्वाद से, आपकी दूरदर्शन है, जो आपने यहां हमें संजय अवस्थी जी के रूप में उम्मीदवार दिया, बहुत ही सराहनीय आपका ये कार्य था। मैं समझता हूं कि जो जब भी किसी उम्मीदवार को लोगों के बीच में जाना होता है तो लोग ये देखते हैं कि ये उम्मीदवार कितना शिक्षित है, कितना मधुभाषी है, कितना काम के प्रति उसका जज्बा है, लोगों में कितनी दफा वो मिलता है। ये सारी बातें हमारे संजय अवस्थी जी में विद्यमान है। मैं समझता हूँ इस सब बातों की तरफ देखते हुए कांग्रेस पार्टी यहाँ जो हमारी सीट अभी विधायक के रूप में हमें मिले हैं संजय जी, ये सीट हमारी वर्तमान में भी और भविष्य में भी ये कायम रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये बात मैं जो हमारे दाड़ा जोन के लोग यहाँ पधारे हैं उनकी उपस्थिति देख के ये मुझे आभास है कि यहाँ से दाड़ा जोन से जो पूर्व में हमें यहाँ से लीड मिली थी, ये लीड इसी तरह से बनी रहेगी। मैं आप सभी जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं, आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी आज से ये समझें कि आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए, अपने आप को आप उम्मीदवार के रूप में काम करते हुए लोगों के बीच में जाएं, सभी घरों में पहुंचे, मैन टू मैन कॉन्टेक्ट करें, अपना बूथ सबसे मजबूत। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि जो ये कार्य करेंगे तो निश्चय ही आप हमारे राजमाता प्रतिभा सिंह जी के हाथों को मजबूत करेंगे, अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत करेंगे। क्योंकि यदि हमारा यहाँ से विधायक जीत के जाता है तो हमारे जो यहाँ की विकास को जो ब्रेक लगी थी वो पूर्व उसी गति से आगे बढ़ेगी जैसे पहले में कांग्रेस पार्टी के राज्य में हुआ करती थी। मैं जो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी स्कीमें दी है वो मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय विधायक और आदर योग्य राजमाता जी विस्तार से इसे बताएंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो बोलती है वो करती है। ये जुमलाबाजी वाली पार्टी नहीं है जो बोल दिया कि आपके 15 लाख आपके हिसाब में आएंगे, आपके खाते में आएंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो 10 गारंटी योजना है वो वायदे वाली बात नहीं है, ये 10 गारंटी की बात है और ये वारंटी भी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की जब गारंटी है तो आप समझिए कि जो ये 10 गारंटी हमारे विधायक जी आदरणीय राजमाता जी जो बताएंगे, आप इसमें विधिवत रूप से ये आपको बताएंगे, वो ये गारंटी आप निश्चित मान के चलें कि वो पूरे होने वाली गारंटियां हैं। मैं एक दफा पुनः आप सभी साथियों का जो यहाँ पे इस मौके पे आप पधारे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के यहाँ का अर्की का मुखिया होने के नाते आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवादी हूँ। और इस उम्मीद के साथ आप लोग आज से ही अपने अपने बूथों पे जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा यहाँ से जो लीड मिली हमें, मैं चाहता हूँ कि यहाँ दाड़ला, क्योंकि संजय जी का ये दाड़ला एक क्षेत्र जो है इनका होम टाउन है, यहाँ पे मंगल से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा ना हो कि जो पिछली दफा लीड मिली है उससे हमें ज्यादा लीड चाहिए। और ये लीड आगे वाली जो हमारा डमैर और हमारा भिंदर वार्ड और जो दूसरे 2-3 वार्ड जो हमारे आगे गए हैं उसके वहां पे आगे का काम हमारा काम है और हम करेंगे। अब आपकी लीड हमने यही पुकार संजय अवस्थी अब की बार, जन जन की है यही पुकार संजय अवस्थी अब की बार। संजय अवस्थी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन जन की है यही पुकार संजय अवस्थी अब की बार। धन्यवाद श्री कश्यप जी। अब मैं
मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती जैनब चंदेल जी को कि वे मंच पर आए और आप सबके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करें। श्रीमती जैनब चंदेल जी। स्थानीय देवता जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर आसीन हिमाचल प्रदेश की हमारी अध्यक्षा, 3 बार के हमारी तीसरी बार सांसद बनी है, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की धर्मपत्नी, और मंच पर हमारे यहाँ के उम्मीदवार विधायक श्री संजय अवस्थी जी, अध्यक्ष तीश कश्यप जी, अमरचंद पाल जी, संजय ठाकुर जी, दीदी शर्मा जी, मेरी महिला बहन यहाँ की ब्लॉक अध्यक्ष विमला जी, और सभी सबके नाम लूंगी। इन्होंने मुझे पहले ही कहा है कि 2 मिनट बोलना है। सभी मेरी महिला शक्ति और युवा कांग्रेस के हमारे नौजवान साथियों, भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, आप सभी का हम लोग बहुत धन्यवादी हैं कि आप लोग यहाँ पर आए। कांग्रेस पार्टी में आपने अपना विश्वास जताया। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, हमारी बहनें हैं यहाँ पर। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कांग्रेस को किसी भी राज्य में अध्यक्ष नहीं दिया महिला। हमारे सिर्फ हिमाचल प्रदेश में महिला अध्यक्ष है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आधी आबादी आधा हक की बात करते हैं हम। तो ये हमारा सौभाग्य है और हम महिलाओं का दायित्व भी बन जाता है कि एक महिला जो पार्टी का नेतृत्व कर रही है, हम सारे मिलके उनके हाथों को मजबूत करें। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि पहली बार मौका मिल रहा है कि एक अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में पहले भी हमारी 5-4 अध्यक्ष रही है महिलाएं, जिन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया। और इस बार बहुत सुनहरा मौका है कि महिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपके सहयोग से, मेरे भाइयों के सहयोग से, युवाओं के सहयोग से, हमको विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं, हमने पूरे दमखम के साथ महिलाओं की आवाज को आगे लेके जाना है। और रही इस क्षेत्र के विकास की बात, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की बात, अब वो तो सूरज को रोशनी दिखाने की बात है। आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है, जितने भी विकास के काम किए हैं, न केवल अर्की क्षेत्र की बात, पूरे हिमाचल, और जब वो पूरे देश के मंत्री थे, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में विकास के कार्य किए। अमर रहे, अमर रहे।